अरे नामुरादों, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है? सहर गुस्से में बोली। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन दिल में कहीं डर भी छुपा था। माँ ही उस लड़की के लिए दोबारा आएगा, और उसके आने से पहले तुम उसे देखकर कहीं होश ना खो बैठना। माही ने उसे घूर कर देखा, जैसे उसकी हर बात को परख रहा हो। गाड़ी में बैठो, अभी के अभी, उसने सख्त आवाज में कहा। सहर ने तंज कसते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या हो गया आपको? ये अनजान लोग हैं, अनजान शहर है, कुछ भी हो सकता है ना? माही के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की हल्की झलक भी थी। बस बैठो, उसने फिर कहा। इस बार आवाज थोड़ी धीमी थी। सहर ने गहरी सांस ली और बोली, हमें होने दीजिए जो होना है। वैसे भी आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप तो हमसे नफरत करते हैं ना? या फिर ये नफरत सिर्फ दिखावा है? माही जैसे ठिठक गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? सहर की आवाज अब धीमी लेकिन चुभने वाली थी। आप हमें हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं, है ना? इसीलिए तो उस फिल्म कबीर सिंह का नाम सुनते ही आपका चेहरा बदल गया था। कहीं आप खुद को वही समझने तो नहीं लगे? माही ने नजरें फेर ली। मुझे उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें जो करना है करो। सहर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। शुक्रिया। वो मुड़ी ही थी कि माही ने आवाज दी। सुनो, एक मिनट। उसने जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये रखो। वो दुकानदार तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है जो मुफ्त में किताब दे देगा। सहर ने पैसे लेने से पहले उसकी आंखों में झांका। आप हमें किताब खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। सहर ने पैसे ले लिए। हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं। शुक्रिया। वो चली गई, लेकिन माही की नज़रें उसके पीछे ही अटकी रहीं। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी। रात गहराने लगी थी। सहर अकेली सड़क पर चल रही थी। शहर की रोशनी भी जैसे आज डरावनी लग रही थी। अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। सहर ने मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दो परछाइयां तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया गया। छोड़ो, हमें छोड़ो, उसकी आवाज़ दब गई। कुछ ही पलों में वो गाड़ी में थी और गाड़ी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। उधर माही को अचानक बेचैनी हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फोन बजा। भाई, सहर, दूसरी तरफ से हाफती हुई आवाज आई। क्या हुआ सहर को? माही कर जा। कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए। माही की आंखों में खून उतर आया। लोकेशन भेजो अभी। फोन कटते ही माही की मुट्ठियां भीज गईं। सहर, मैं आ रहा हूं। अब खेल शुरू हो चुका था। एक तरफ बेबस सहर, दूसरी तरफ आग बन चुका माही। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अपहरण है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? जारी रहेगा अगले सेक्शन में। लोकेशन मिलते ही माही ने गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई जैसे हर सेकंड उसकी सांसों से जुड़ा हो। रात का अंधेरा और सड़क की सुनसान खामोशी, लेकिन माही के अंदर तूफान था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सहर। उधर सहर की आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल चुकी थी। वो एक पुराने सुनसान गोदाम में थी। चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटी खिड़कियां और अंधेरे में चमकती कुछ परछाइयां। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लाए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन चेहरे पर डर दिखने नहीं दिया। एक आदमी आगे आया, चेहरा नकाब से ढका हुआ। तुम्हारी कीमत है और तुम्हारे लिए कोई बहुत बेचैन है। सहर का दिल धड़क उठा। माही, उसके होठों से अनजाने में नाम निकल गया। वो आदमी हल्का सा हंसा। हाँ वही। देखना है कितना प्यार करता है तुमसे, या फिर ये भी सिर्फ दिखावा है। सहर को अब समझ आने लगा कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ये किसी की सोची समझी चाल है, लेकिन किसकी? उधर माही गोदाम के पास पहुंच चुका था। उसने गाड़ी दूर खड़ी की और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दो गुंडे बाहर पहरा दे रहे थे। माही की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। सहर को छूने की गलती की है तुम लोगों ने, उसने बुदबुदाया। वो चुपचाप पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसा। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। सहर को अचानक बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो आ गया? तभी दरवाजा जोर से खुला। दो आदमी भागते हुए अंदर आए। कोई अंदर घुस आया है, नकाबपोश आदमी चिल्लाया। उसे खत्म कर दो। अचानक बाहर से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। घूंसे, चीखें, चीजों के गिरने की आवाज। पूरा गोदाम गूंज उठा। सहर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। कुछ ही पलों में दरवाजा फिर खुला और सामने था माही। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सहर थी। तुम ठीक हो? उसने जल्दी से उसके बंधन खोले। सहर उसे देखते ही रो पड़ी। आप क्यों आए? आपको तो हमसे नफरत है ना? माही ने उसका चेहरा पकड़कर कहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। वाह माही, क्या डायलॉग मारा है। दोनों ने मुड़कर देखा और सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर सहर के होश उड़ गए। आप? माही की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? वो शख्स मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। अब सवाल ये है, ये साजिश किसने रची और क्यों? माही और सहर एक बार फिर एक नई मुसीबत के बीच खड़े हैं, जहां भरोसा, प्यार और सच सबकी परीक्षा होने वाली है। गोदाम में गूंजती उस ताली की आवाज जैसे किसी तूफान का संकेत थी।
सहर और माही ने एक साथ मुड़कर देखा। सामने खड़ा था वही शख्स जिसे देखकर सहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप यहां? उसकी आवाज कांप गई। वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। हैरान क्यों हो सहर? खेल तो अभी शुरू हुआ है और तुम दोनों तो बस मोहरे हो। माही की मुट्ठियां भींच गईं। सीधे मुद्दे पर आओ, ये सब क्यों? उसने ठंडी हंसी हंसी। क्योंकि तुम हमेशा जीत जाते हो माही, हर बार। और इस बार मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना चाहता था। माही ने सहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही सवाल भी। कमजोरी? माही गरजा। हां सहर, तुम उसे नफरत कहते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। सहर का दिल जैसे थम गया। उसने माही की तरफ देखा, जवाब की उम्मीद में। माही चुप था। वो शख्स फिर बोला, तुमने सोचा मैं नहीं समझूंगा। तुम उसे खुद से दूर रखते हो ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन अब देखो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सहर की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो ये सब सिर्फ हमें अलग करने के लिए? नहीं, वो बोला, तुम्हें तोड़ने के लिए। अचानक उसने इशारा किया और चारों तरफ से गुंडे फिर से घेरने लगे। माही ने सहर को पीछे किया। जो करना है मुझसे करो, उसे छोड़ दो। अब इतनी भी क्या बहादुरी? वो ताना मारते हुए बोला। पहले तो नफरत का ढोंग करते थे, अब जान देने को तैयार हो? सहर चिल्लाई, बस कीजिए, हमें मोहरा बनाना बंद कीजिए। गोदाम में फिर से अफरा तफरी मच गई। माही ने 2 लोगों को गिराया, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा थे। एक ने पीछे से वार किया और माही जमीन पर गिर पड़ा। माही, सहर चीखी। वो शख्स आगे बढ़ा, माही के पास झुककर बोला, देखा, हीरो बनने का यही अंजाम होता है। सहर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अगर आप में जरा भी इंसानियत है तो हमें जाने दीजिए। वो ठहाका मारकर हंसा। इंसानियत इस खेल में सिर्फ बदला है। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सबके चेहरे बदल गए। किसने खबर दी? वो शख्स चिल्लाया। सहर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, आपने सोचा हम सिर्फ डरेंगे? आपने गलत लड़की चुनी है। दरअसल जब माही अंदर घुसा था, उसी वक्त उसने अपने फोन की लोकेशन और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, और सहर ने मौका मिलते ही पास पड़ी एक टूटी कुर्सी से अपने बंधन ढीबे कर लिए थे। सायरन करीब आता गया। वो शख्स गुस्से में बोला, यह खत्म नहीं हुआ है माही, ये तो बस शुरुआत है। और वो अंधेरे में भाग गया। पुलिस अंदर आई, गुंडों को पकड़ लिया गया। सहर दौड़कर माही के पास आई। उसके सिर से खून बह रहा था। आप ठीक हैं? माही ने दर्द के बावजूद हल्की मुस्कान दी। तुम ठीक हो, बस वही काफी है। सहर की आंखों में सवाल फिर तैर गया। कब तक आप नफरत का नकाब पहनेंगे? माही ने नजरें झुका ली। आज साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन दिलों के बीच की दीवार अब भी खड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो शख्स सच में हार गया है या अब कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? गोदाम की उस रात के बाद सब कुछ जैसे बदल गया, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन माही और सहर के रिश्ते के अंदर अब भी अंधेरा था। पुलिस सबको ले जा चुकी थी। एम्बुलेंस की लाइटें धीरे धीरे दूर जा रही थीं। सहर चुपचाप खड़ी माही को देख रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर चोट के निशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा जख्म उसके दिल पर था। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? सहर की आवाज इस बार गुस्से से नहीं, दर्द से भरी थी। माही ने नजरें चुराईं। क्या? हमें दूर धकेलते हैं, फिर हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ये नफरत है या कुछ और? माही चुप रहा। उसकी खामोशी अब जवाब बन चुकी थी। सहर आगे बढ़ी। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज टूट गई। माही ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। तो शायद तुम्हें मुझसे नफरत करना आसान हो जाता। झूठ! सहर चीख पड़ी। आप खुद से भाग रहे हैं, मुझसे नहीं। आप डरते हैं कि अगर मान लिया आपने कि आप हमें चाहते हैं तो कोई हमें आपसे छीन लेगा। ये सुनकर माही जैसे जम गया। उसकी आंखों में पहली बार वो सच्चाई चमकी जिसे वो इतने समय से दबा रहा था। हाँ, डरता हूं, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, क्योंकि जिसे भी अपने करीब लाया उसे खो दिया, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। सहर की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर दूर करके बचा लेंगे? आज अगर आप नहीं आते तो? माही ने गहरी सांस ली। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मेरी दुश्मनी, मेरे अतीत, मेरे दुश्मनों का हिस्सा बनो, इसलिए नफरत का नकाब पहना। लेकिन आज जब तुम्हें उन गुंडों के बीच देखा तो समझ गया कि तुम्हें खुद से दूर रखकर भी सुरक्षित नहीं रख सकता। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर सहर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हम कमजोर नहीं हैं माही, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन सच से भागकर नहीं, साथ लड़कर। माही ने उसका हाथ कसकर थाम लिया, जैसे पहली बार उसने किसी को अपने डर से ऊपर रखा हो। लेकिन तभी उसका फोन बजा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। माही ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज गूंजी। सोचा था जीत गए,
असली चाल तो अब चलेगी। इस बार दाव पर सिर्फ शहर नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया होगी। कॉल कट गया। शहर का चेहरा फीका पड़ गया। वो माही की आंखों में फिर वही आग जल उठी। हाँ, वो भागा नहीं है, बस अगली चाल की तैयारी में है। शहर ने दृढ़ आवाज में कहा। तो इस बार हम डरेंगे नहीं। माही ने हल्की मुस्कान दी। इस बार नहीं, कभी नहीं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। एक तरफ दो दिल जिन्होंने आखिरकार सच कबूल किया, दूसरी तरफ छाया में छिपा दुश्मन जो अगली साजिश बुन रहा है। क्या माही और शहर मिलकर इस नए तूफान का सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार हर साजिश से मजबूत साबित होगा, या फिर अतीत की कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो सब कुछ तोड़ देगी? कहानी खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। देखते रहिए, क्योंकि जब शहर होने को है तो हर राज सामने आने को है।